श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो व्रत तो करना ही चाहिए। अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी कर सकते तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है और अगर कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था और इसी चिंता में वह रात दिन दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने महाराज शिवजी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है ऐसा जानकर ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को अभी काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। अब मामा भांजे दोनों यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से द्वाराचार का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए।
फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले आए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी से संपन्न करा लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपनी मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगीं, प्रभु यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिवजी कहने लगे, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान कराते, दक्षिणा देते अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें वही शहर पड़ा जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी आवभगत की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने ये प्रण करके रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशलता के साथ लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर कहा कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन्हें विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में
सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुबन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छार लगाए। वस्त्र खालवा घंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही पुकारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष मह मार गिरायौ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। तानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदथ मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत किलंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचै सो फल पाई। अस्तुति के ही विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी तुमुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी।
नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन करुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी इच्छित वर पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।